नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्वास्तिक ट्रिकी जीके जीएस क्लासेज में। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में भगवान गौतम बुद्ध के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और उनके जीवन में घटने वाली छोटी छोटी घटनाओं को भी जानेंगे। और वीडियो के अंत में गौतम बुद्ध से जुड़े टॉप 25 यानी कि टॉप 25 प्रश्न को भी हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बुद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु यानी नेपाल के लुम्बिनी नामक ग्राम में शाक्य कुल में 563 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। वे शाक्यगण के मुखिया थे। इनकी माता का नाम महामाया था। बुद्ध के जन्म के ठीक 7 दिन बाद ही उनकी माता महामाया की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इसका देखभाल इनकी बी माता यानी सौतेली माता महाप्रजापति गौतमी ने किया था। मात्र 16 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ का विवाह शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से कर दिया जाता है। सिद्धार्थ से उनकी पत्नी यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम राहुल रखा गया। इनके घोड़े का नाम कंथक तथा सारथी का नाम चन्ना था। इनका सारथी चन्ना एक तरह से इनका गाइड था। हमेशा समझाता रहता था कि राजकुमार ये ऐसा वो ऐसा। एक बार भगवान गौतम बुद्ध अपने सारथी चन्ना के साथ भ्रमण पर निकले थे। तभी रास्ते में उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जो शारीरिक रूप से बहुत ही कमज़ोर था, कांप रहा था, डर रहा था। गौतम बुद्ध ने सारथी से पूछा, ये कौन है? तब सारथी चन्ना ने बोला, युवराज, ये बूढ़ा व्यक्ति है और बूढ़ा आपको भी होना है और मुझे भी होना है। आने वाला समय के साथ हर व्यक्ति बूढ़ा जरूर होता है। यह सुनकर उनका मन विचलित हो जाता है। यानी कि गौतम बुद्ध का मन क्या होता है? विचलित हो जाता है। वो सोच में पड़ जाते हैं कि मैं भी बूढ़ा होने वाला हूँ, मुझे भी दुखों का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक बीमार व्यक्ति मिला। बीमार व्यक्ति के बारे में उन्होंने सारथी से पूछा तो उन्होंने उनसे कहा, महाराज, लोग तो बीमार होते रहते हैं, ये तो ऐसा चलता रहता है, ये तो संसार का नियम है। अगर आप हेल्दी खाना खाते हैं, व्यायाम करते हैं, तब हो सकता है कि आप बीमार ना हो, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है कि आप ज़िंदगी भर निरोगी रहें। कभी न कभी तो बीमार होना पड़ता है। इससे भी उनका मन विचलित हुआ। किसका? गौतम बुद्ध का मन विचलित हो गया। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्होंने देखा कि कुछ लोग अपने कंधे पर एक मृत व्यक्ति का शव लिए जा रहा था। तो उन्होंने चन्ना यानी अपने सारथी से पूछा, ये कौन है? तब सारथी ने बताया कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, ये लोग उनका अंतिम संस्कार करने के लिए जा रहे हैं। सारथी ने आगे बताया कि मृत्यु एक अटल सत्य है, इससे आप ज़्यादा घबराएं नहीं। जो भी इस जीवन में आया है उसे इस जीवन को छोड़कर एक दिन जाना है। इससे उनका मन और भी विचलित हो गया। किनका? गौतम बुद्ध का। उसके बाद आगे बढ़ने पर उन्हें एक सन्यासी मिलता है। गौतम बुद्ध देखता है कि वह सन्यासी अपना ध्यान केंद्रित किए हुए पूरा मस्त मगन में एक पेड़ के नीचे बैठा होता है। उसे देखकर गौतम बुद्ध के दिमाग में एक सवाल आता है, आखिर ये इतना प्रसन्न क्यों है? तब उनका सारथी कहता है यानी चन्ना कहता है, महाराज, ये जो है सब कुछ छोड़ चुका है, त्याग चुका है, इसे सत्य का ज्ञान प्राप्त हो चुका है, इसलिए ये सभी मोह माया से मुक्त होने के कारण प्रसन्न है। तो वहाँ से जो है बुद्ध भगवान का दिमाग थोड़ा सन्यासी की तरफ आकर्षित हो जाता है और वो सोचते हैं कि मुझे भी दुख के कारणों के बारे में जानना है और दुख को ख़त्म करना है। इसके बाद सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग देते हैं। इस घर त्यागने की प्रक्रिया को बुद्ध धर्म में अब महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। घर त्यागने के बाद सर्वप्रथम वे वैशाली बज्जी गणराज की राजधानी आए। वहाँ पे उन्होंने अलाड़ कलाम नाम के एक ऋषि को, जो सांख्य दर्शन के ज्ञाता थे, उन्हें अपना गुरु बना लिया।
तो जो भी शिक्षा उन्होंने दी उसे वे फॉलो करने लगे। कौन? गौतम बुद्ध उसे फॉलो करने लगे। उन्होंने कोशिश की शायद हमें वो प्राप्त हो जाए, उस सन्यासी की तरह मैं भी टेंशन फ्री हो जाऊं, मैं भी खुशी रह पाऊं। लेकिन उन्हें वो सत्य का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। वहाँ पे उनके अंदर अंदर जो सवाल चल रहे थे कि लोग बूढ़े क्यों होते हैं, मरते क्यों हैं, इन सभी दुखों का कारण क्या है, ये सारे सवाल उनके अंदर चलते रहते थे। तो उन सभी सवालों के उत्तर उन्हें नहीं मिल पा रहे थे। वहाँ पे वैशाली से आगे निकलकर फिर वे राजगिरी में आ गए। राजगिरी से भी आगे निकलकर फिर वे गया चले गए। उरुवेला, जो कि अब बौद्ध गया कहलाता है, कि जंगल में उन्हें 5 साधक मिले। ये 5 साधक उनके साथ यही तपस्या करने लगे। इस क्रम में उन्होंने अन्न जल सब कुछ त्याग दिया था। बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद गया में ही 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी यानी कि फल्गु नदी के किनारे एक पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें यानी सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त होता है। जब सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब से ये बुद्ध कहलाने लगते हैं। बुद्ध का मतलब होता है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। बुद्ध का क्या मतलब होता है दोस्तों? एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। ज्ञान प्राप्ति के बाद से ही गया बौद्ध गया के रूप में जाना जाने लगा। ज्ञान प्राप्ति की घटना को बौद्ध ग्रंथों में संबोधि कहा गया है। बुद्ध को तथागत नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब होता है सत्य है ज्ञान जिसका। तथागत का क्या मतलब होता है? सत्य है ज्ञान जिसका। बौद्ध गया के आसपास के ही 2 बंजारे तपुस तथा मलिक को सर्वप्रथम अपना शिष्य बनाया और उपदेश दिया। भगवान बुद्ध को एशिया का पुंज यानी लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। उरुवेला यानी बौद्ध गया को अब छोड़कर बुद्ध ऋषिपत्तनम सारनाथ आ गए। सारनाथ में ही उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। इन्होंने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए थे। इन्होंने अपने ज़्यादातर उपदेश मगध, कौशाम्बी, वैशाली, कौशल एवं अन्य राज्यों में दिए थे। महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती, जो कि कौशल महाजनपद की राजधानी थी, यहीं पर दिए थे। सवाल पूछते हैं कभी कभी दोस्तों कि महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो श्रावस्ती। महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम समय में मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनाड़ा पहुँचे, जहाँ पर 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया। मृत्यु के पश्चात बुद्ध के शरीर के अवशेष को 8 भागों में बांटकर उस पर 8 स्तूप का निर्माण कराया गया। उनके अनुयायी 2 तरह के थे, पहला भिक्षुक और दूसरा उपासक। भिक्षुक वे लोग थे जो अपना पूरा घर-बार त्याग कर सन्यासी के रूप में रहते हुए भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं थी उनके अनुसार जीवन व्यतीत करते थे। उपासक वे लोग थे जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए भगवान बुद्ध के नियम का पालन करते थे। महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश देते हुए कहा कि मनुष्य को ना तो कठोर तप करना चाहिए, ना ज़्यादा भोग विलास में पड़ना चाहिए, अर्थात उसे बीच वाला रास्ता अपनाना चाहिए। यानी कठोर तपस्या वैसे भी मत करो कि भूखा रह जाओ 10 दिन तक और आपका शरीर खत्म हो जाए, और ऐसा भोग विलास में भी मत पड़ो कि बाद में आपको प्रॉब्लम होने लग जाए। तो महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग को अपनाया। कौन सा मार्ग अपनाया? मध्यम मार्ग को अपनाया था। भगवान बुद्ध ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, यानी वे अनिश्वरवादी थे। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा दोस्तों, जैन धर्म में भी ईश्वर को नहीं माना जाता था। आत्मा को जैन धर्म मानते थे, लेकिन बुद्ध आत्मा में भी विश्वास नहीं करते थे। गौतम बुद्ध पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते थे। बुद्ध के खुद के पुनर्जन्म की कथाएं जातक नामक ग्रंथ में उल्लेखित है।
सवाल पूछता है दोस्तों, बुद्ध के खुद के पुनर्जन्म की कथाएं किस ग्रंथ में उल्लेखित है? तो जातक में। ऐसा माना जाता है कि गौतम के रूप में जन्म लेने से पहले बुद्ध ने 550 से भी अधिक यानी कि ज़्यादा बार जन्म लिए थे। जातक ग्रंथों में भगवान बुद्ध के इन्हीं पूर्व जन्मों की कथाएं वर्णित है। उन्हें 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया था। ये आर्य सत्य थे: पहला, संसार दुखमय है; दूसरा, दुखों को रोका जा सकता है; तीसरा, दुखों का कारण तृष्णा है; और चौथा, दुखों को रोकने का तरीका है अष्टांगिक मार्ग। तो आइए दोस्तों जानते हैं अष्टांगिक मार्ग के बारे में। बुद्ध ने 8 नियम दिए थे और कहा था कि आप इसे फॉलो करके दुखों को रोक सकते हैं। इसे ही अष्टांगिक मार्ग कहा गया। तो आइए इसके बारे में जानते हैं कि कौन कौन से अष्टांगिक मार्ग थे। पहला, साम्यक दृष्टि। इसका मतलब हुआ आपको सत्य का ज्ञान होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि दुखों का कारण क्या है और उसे कैसे रोका जाना चाहिए। अगला है दोस्तों दूसरा, साम्यक कर्मांत। इसका अर्थ हुआ कि जो अपने कर्म है यानी कि जो आपके अपने कर्म है उसे सही ढंग से करो। आप गलत या बुरे कर्म मत करो, हमेशा अच्छे कर्म करो। तीसरा है साम्यक अजीब, यानी आप जो जीविका या आजीविका कमा रहे हो, आप जो पैसे कमा रहे हो, उसमें किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए, वो अच्छे तरीके से कमाओ। अगला है साम्यक व्यायाम। आप थोड़ा बहुत अच्छी किताबों को पढ़ो और थोड़ा बहुत व्यायाम भी करते रहो ताकि आप बीमार भी ना पड़े और आपका जीवन सुखमय हो रहे। अगला है साम्यक स्मृति। इसका अर्थ हुआ कि आपको सारी चीज़ें हमेशा याद रहनी चाहिए, यानी कि हमेशा याद रहना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी का अंतिम उद्देश्य क्या है। आपको बीच में भटकना नहीं है। अगला है साम्यक समाधि। साम्यक समाधि दोस्तों, लगातार ये बात सोचते रहो, समाधि लगाकर ही हमें मोक्ष प्राप्त करना है, निर्वाण प्राप्त करना है। अगला है साम्यक वाणी। इसमें क्या कहता है दोस्तों, हमेशा सही विचार बोलें। और आखिरी है साम्यक संकल्प। तो ये थे अष्टांगिक मार्ग जिसे गौतम बुद्ध ने दिया था दुखों को ख़त्म करने के लिए। दोस्तों बौद्ध धर्म में त्रिरत्न फेमस है, जिसमें त्रिरत्न है बुद्ध, संघ और धम्म। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य होता है निर्वाण की प्राप्ति। निर्वाण प्राप्ति का मतलब है दोस्तों दीपक का बुझ जाना। और दीपक का बुझ जाने का अर्थ होता है कि आपके अंदर दिमाग में जो 24 घंटे क्वेश्चन चलते रहते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाए और आप शांति को प्राप्त हो जाएं। उसके बाद आप टेंशन फ्री हो जाते हो। यानी बौद्ध धर्म का जो अंतिम उद्देश्य है वह है निर्वाण की प्राप्ति, अर्थात दीपक का बुझ जाना। त्रिपिटक। दोस्तों त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक में 3 पिटक है, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। जातक कथाएं सूत पिटक से संबंधित थे। भगवान बुद्ध कहते थे, आप मुझे भगवान मत मानिए, सिर्फ मेरे आदर्शों पर चलिए। मैं जो कह रहा हूँ उसे फॉलो कीजिए। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने उन्हें भगवान बना दिया और बाद में उनकी मूर्ति पूजा भी होने लग गई थी। तो उनकी जो प्रथम बुद्ध मूर्ति मिलती है वो मिलती है मथुरा शैली की, और सर्वाधिक बुद्ध मूर्ति जो मिलती है वह गंधार शैली की है। दोस्तों बौद्ध धर्म में 4 संगीतियाँ हुई थी जो इस प्रकार है। प्रथम संगीति दोस्तों 483 ईसा पूर्व में आयोजन किया गया, जो कि राजगिरी में उस समय का शासन काल था अजातशत्रु का। यानी कि जब पहला संगीति हुआ था तो उस समय शासक कौन था? अजातशत्रु। और जो पहला संगीति हुआ था दोस्तों 483 ईसा पूर्व में, उसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। और उसमें जो कार्य हुआ था उस कार्य में बुद्ध के उपदेशों के 2 पिटकों, सूत पिटक और विनय पिटक में बांटकर संकलित किया गया। उसके बाद है द्वितीय बौद्ध संगीति, जो कि 383 ईसा पूर्व में, यानी कि 100 वर्ष कम कर लीजिए। पहला हुआ था 483 ईसा पूर्व में, तो दूसरा 383 ईसा पूर्व में। ये हुआ था वैशाली, ये बिहार में, ये वैशाली में हुआ।
उस समय शासक कालाशोक था और द्वितीय बौद्ध संगति का जो अध्यक्ष थे वो सर्वकामी यानी सवाकामी थे। इसका कार्य दोस्तों मतभेद की उपस्थिति में बौद्ध धर्म को भागों में स्थाविर एवं महासंधिक में बांटा गया। तृतीय बौद्ध संगति दोस्तों 251 ईसा पूर्व में हुआ था, जो कि पाटलिपुत्रा, पटना जो अभी कहलाता है, पाटलिपुत्रा में हुआ था। उस समय शासक अशोक थे और तृतीय बौद्ध संगति का अध्यक्ष मोगलीपुत्तिस था। दोस्तों इसमें जो कार्य किया गया वह था अभिधम्म पिटक को संकलित किया गया तथा संशभेद रोकने के लिए कुछ कठोर नियमों का निर्माण किया गया। और दोस्तों लास्ट और अंतिम था चतुर्थ बौद्ध संगति, जो कि 100 ईस्वी में लगभग हुआ था। इसका आयोजन कश्मीर यानी कि जालंधर उस समय साथ ही था, तो कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। उस समय शासक कनिष्क था, यानी कि चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। और उस समय दोस्तों जब चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था तो उसमें अध्यक्ष भी थे और उपाध्यक्ष भी थे। तो अध्यक्ष वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। इसमें जो कार्य किया गया था दोस्तों, विभाषा शास्त्र नामक टीका का संकलन तथा बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में बांटना, हीनयान एवं महायान में विभाजन हो गया। देखते हैं दोस्तों इनके कुछ प्रमुख अनुयायी शासक थे, जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन तथा प्रसेनजीत। ये सारे बुद्ध धर्म को मानने वाले थे। दोस्तों प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे कुछ इससे जुड़े हुए, जो कि आपको बताए थे शुरू में ही कि टॉप 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन सभी प्रश्नों के बारे में आपको इस वीडियो के शुरू में ही बताया जा चुका है। तो आपको करना क्या है कि जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे उनका आंसर अपने मन में सोचना है कि क्या होगा उसका आंसर। उसके बाद मैं तो आपको आंसर बताऊंगा ही। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर ऑप्शन होगा दोस्तों, ऑप्शन ए पाटलिपुत्रा, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी लुम्बिनी, ऑप्शन डी बोध गया। इसका आंसर होगा दोस्तों लुम्बिनी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? ऑप्शन ए ज्ञात्रिक, ऑप्शन बी शाक्य, ऑप्शन सी कुरु, ऑप्शन डी लिच्छवी। आप भी अपने मन में आंसर सोच सकते हैं दोस्तों। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी शाक्यगण में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बुद्ध शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए एक विजेता, ऑप्शन बी एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति, ऑप्शन सी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति, ऑप्शन डी एक शक्तिशाली व्यक्ति। इसका आंसर होगा दोस्तों एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन ए सिद्धार्थ, ऑप्शन बी वर्धमान, ऑप्शन सी राहुल, ऑप्शन डी गौतम। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए सिद्धार्थ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ज्ञान प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए प्रयाग, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी बोध गया। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी बोध गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए महाभिनिष्क्रमण, ऑप्शन बी संबोधि, ऑप्शन सी धर्म चक्र परिवर्तन, ऑप्शन डी महापरिनिर्वाण। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी धर्म चक्र परिवर्तन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए बोध गया, ऑप्शन बी लुम्बिनी, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन डी श्रावस्ती। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी कुशीनगर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? ऑप्शन ए जैनियों का, ऑप्शन बी बौद्धों का, ऑप्शन सी वैष्णवों का, ऑप्शन डी शैवों का। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी बौद्धों का। अगला सवाल है, त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है दोस्तों? ऑप्शन ए बौद्धों का, ऑप्शन बी जैनियों का, ऑप्शन सी सिखों का, ऑप्शन डी हिंदुओं का। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए बौद्धों का।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई? ऑप्शन ए अर्धमगधी, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी पाली। इसका आंसर हुआ दोस्तों ऑप्शन डी पाली। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? ऑप्शन ए आनंद, ऑप्शन बी सुभद्र, ऑप्शन सी सारिपुत्र, ऑप्शन डी मोगलान। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी सुभद्र। अगला सवाल है दोस्तों, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी अकबर। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए बिंबिसार। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन ए बिंबा, ऑप्शन बी यशोधरा, ऑप्शन सी महामाया, ऑप्शन डी महाप्रजापति गौतमी। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी महाप्रजापति गौतमी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? ऑप्शन ए घोड़ा, ऑप्शन बी कमल व स्वर्ण, ऑप्शन सी पीपल, ऑप्शन डी पदचिन्ह। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए घोड़ा। अगला सवाल दोस्तों, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी कपिलवस्तु, ऑप्शन डी गया। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए वैशाली। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे एशिया की रोशनी यानी कि द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? ऑप्शन ए महावीर स्वामी को, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध को, ऑप्शन सी महात्मा गांधी को, ऑप्शन डी दलाई लामा को। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी गौतम बुद्ध को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति यानी कि सभा आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए राजगिरी, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी पाटलिपुत्रा, ऑप्शन डी कुंडलवन। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन ए राजगिरी। अगला सवाल दोस्तों, कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति यानी कि सभा किस नगर में आयोजित की गई? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी मगध, ऑप्शन सी कुंडलवन, ऑप्शन डी राजगिरी। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी कुंडलवन, जो कि जम्मू कश्मीर में। अगला सवाल दोस्तों, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी वत्स, ऑप्शन सी कश्मीर, ऑप्शन डी कौशाम्बी। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए पाटलिपुत्र। अगला सवाल दोस्तों, निम्नांकित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य व विहार में क्या अंतर है? चैत्य व विहार में क्या अंतर है? ऑप्शन ए चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान है। बी विहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। सी चैत्य और विहार दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग हो सकता है। डी दोनों में विशेषता कोई अंतर नहीं है। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गौतम बुद्ध का गुरु का नाम क्या था? ऑप्शन ए पतंजलि, ऑप्शन बी कपिल, ऑप्शन सी अलार कलाम, ऑप्शन डी पौनिनी। इसका आंसर दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अलार कलाम। अगला सवाल दोस्तों, अशोकाराम विहार कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए श्रावस्ती, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी कौशाम्बी। इसका आंसर हुआ दोस्तों ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए जातक, ऑप्शन बी विनय पिटक, ऑप्शन सी सुत पिटक, ऑप्शन डी अभिधम पिटक। इसका आंसर हुआ दोस्तों ऑप्शन ए जातक। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? ऑप्शन ए विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक, ऑप्शन बी बुद्ध धम्म संघ, ऑप्शन सी सत्य अहिंसा दया, ऑप्शन डी प्रेम करुणा क्षमा। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बुद्ध धम्म संघ। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी गंधार, ऑप्शन डी श्रावस्ती। इसका आंसर बताइए दोस्तों। इसका आंसर होगा
ऑप्शन डी श्रावस्ती। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। इस तरह का वीडियोज़ आते रहेंगे। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियोज़ आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।